सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रभुरनंद कुमारों में स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थोऽहं 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 न संशय। आइए सब साथ मिलके ताली बजाते हुए प्रेम से गाते हुए प्रभु नाम स्मरण करते हैं। ताली बजाते हुए सब भाव से साथ में। वल्लभ श्रीनाथ भजो राधे गोविंदा। 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 राधे गोविंद 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 भजो राधे गोविंदा। वल्लभ श्रीनाथ भजो राधे गोविंदा। वल्लभ श्रीनाथ भजो राधे गोविंदा। अरे मेवाड़ नाथ भजो राधे गोविंदा। मेवाड़ नाथ भजो राधे गोविंदा। अरे मेवाड़ नाथ भजो राधे गोविंदा। मेवाड़ नाथ भजो राधे गोविंदा। श्री गोवर्धन नाथ भजो राधे गोविंदा। श्री गोवर्धन नाथ भजो राधे गोविंदा। गोवर्धन नाथ भजो राधे गोविंदा। गोवर्धन नाथ भजो राधे गोविंदा। अरे वडोदरा नाथ भजो राधे गोविंदा। वडोदरा नाथ भजो राधे गोविंदा। हे वडोदरा नाथ भजो राधे गोविंदा। वडोदरा नाथ भजो राधे गोविंदा। श्री कल्याण राय भजो राधे गोविंदा। श्री कल्याण राय भजो प्रेम से गाइए। राधे गोविंदा। श्री कल्याण राय भजो राधे गोविंदा। कल्याण राय भजो राधे गोविंदा। अरे राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा। हे राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा। हे वल्लभ श्रीनाथ भजो राधे गोविंदा। वल्लभ श्रीनाथ भजो राधे गोविंदा। श्री वृंदावन राधे राधे। श्री वृंदावन राधे राधे। त्रिपुरा में राधे राधे। त्रिपुरा में राधे राधे। ओ गिरिराज में राधे राधे। ओ गिरिराज में राधे राधे। बरसाने में राधे राधे। ओ बरसाने में राधे राधे। ओ राधे 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 राधे। दोनों हाथ ऊपर करके राधे 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 राधे। ओ राधे 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 ओ राधे 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 राधे। ओ राधे 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 राधे। ओ राधे 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 राधे। ओ बरसाने में राधे राधे। ओ बरसाने में राधे राधे। ओ कुंजगली में राधे राधे। ओ राधे 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 राधे। ओ राधे 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 राधे। राधे 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 राधे। जय जय श्री राधे राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। जय जय श्री राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। जय राधे जय राधे। राधे 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 राधे। श्री गोवर्धन नाथ
द्वारिकाधीश की, श्याम सुंदर सी हमने महारानी की, श्री वल्लभाधीश की, श्री गुसाई जी परम दयाल की, श्री यदुनाथ जी महाराज की जय। जीवन एक उत्सव। इस नाम को अलंकृत करते हुए पंचदिवसीय ये सत्संग सरिता में हम सभी ये साथ में मिलकर अलग अलग विषयों पर कुछ जानने की, कुछ समझने की और अपने आप को पहचानने की, कुछ अपने आप में परिवर्तन करने की, कहीं गलतियां जो हुई हैं उन्हें समझने की और दोबारा उनको नहीं दोहराने की अलग अलग विधाओं को हम यहाँ चिंतन में रखेंगे। आज जीवन उत्सव को मनाने के लिए हम भारत के अलग अलग, विशेषकर इंदौर से आप सब पधारे हैं और भारत से और विदेश से बहुत अलग अलग वैष्णव पधारे हैं। श्री नाथ द्वारा को हम श्रीजी द्वार भी कहते हैं। जीवन के हर पहलुओं में हमारा प्रयास यही रहता है कि हमारे मन को, हमारी बुद्धि को, हमारी समस्त चेतना को येन केन प्रकारेण श्रीजी के द्वार जाना है। और आज उस नाथ के इस द्वार पर हम खड़े हैं जो श्रीजी का द्वार है। श्री नाथ द्वारा, श्रीजी द्वार के नाम से भी हम जानते हैं। ये श्रीजी का वो द्वार है कि जहां नाथ के द्वारा अपने भक्तों पर कृपा बरसाई जाती है। नाथ द्वारा, नाथ के द्वारा क्या होता है? यहां जे जन शरण आए अनुसरही, गही सौंपत श्री गोवर्धन नाथ। जो जो पुष्टि भक्त हैं, जो जो भक्त अपने समस्त पुष्टिमार्गीय जीवन को जीते हुए श्री वल्लभ का आदेश अपने जीवन में पालते हुए पूर्ण वैष्णवता से अपने जीवन को जो श्री जी के चरणों में समर्पित करते हैं, निरंतर श्री श्रीनाथ जी ऐसे जीवों को अपने चरणारविंद में निहारते हैं। इसीलिए श्रीनाथ जी नीचे नेत्र करके अपने चरण की ओर देखते हैं कि जो जन शरण आए अनुसरही, जो वल्लभ के मार्ग को पालते हुए जो मेरी चरण के शरण में आया है, उसी के लिए ये निकुंज नायक निकुंज के द्वार पर खड़े होकर कहत सबन सो आवो रे आवो। तो आज जब हम सब आ ही गए हैं तो सर्वप्रथम इस पंचदिवसीय जीवन एक उत्सव के महोत्सव में हम सभी के बीच में दोनों युवाचार्य उपस्थित हैं। युवाचार्य आत्मत श्री आश्रय कुमार जी और युवाचार्य आत्मत श्री शरणम कुमार जी। परिवार से जनाना परिवार भी उपस्थित है। कीर्तनकार वृंद श्री मितेश भाई, श्री समीर भाई उपस्थित हैं। समग्र कलाकार वृंद उनके साथ उपस्थित हैं। और सभी के जीवन में उत्सव स्थापित हो, ये मनोरथ लेकर आप सभी को लेकर आप सभी के साथ आकर और सभी को ऊपर बैठाकर जो नीचे बैठे हैं, ऐसे श्री गोपाल जी नीमा को मेरे बहुत बहुत अभिनंदन, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। उनके मेरी बहुत बहुत प्रसन्नता है। श्रीमती ज्योति जी नीमा और श्री गोपाल जी नीमा का ये मनोरथ था
कि कथा वार्ता प्रसंग आदि तो निरंतर चलते रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसा संदेश हमको समाज को देना है जिसके कारण से अभी जो पीढ़ी हमारे बीच में है, आप और हम जो हैं, उसके बाद की पीढ़ी, उसके बाद की जो पीढ़ी है वो धर्म को समझे, आध्यात्म को समझे, इतिहास को समझे, परंपराओं को समझे, हमारे संप्रदाय के सिद्धांतों को समझे और समझ पूर्वक सब साथ में मिलकर इसी भक्ति की, इस भावधारा को अग्रसरित करते रहें। उसके लिए उन्होंने, क्योंकि आज के युग में कई प्रश्न ऐसे हमारे नवयुवकों के हैं जिनके उत्तर शायद हमारी पीढ़ी के पास नहीं है, या मालूम है तो उन्हें समझाना नहीं आता है। कंठी क्यों पहननी चाहिए, उपवास क्यों करना चाहिए, तिलक क्यों धारण करना चाहिए, दर्शन क्यों करने चाहिए, सत्संग का क्या महत्व है, धर्म की जीवन में क्या आवश्यकता है। आधुनिक युग में, जिस युग में आप और हम जी रहे हैं, उसमें ये परंपराओं को पालना, इतिहास को मानना, धर्म की समस्त गतिविधियों को सूक्ष्म से जाने बिना उन पर अपने प्रतिभाव देना, उन पे अपने मत प्रस्तुत करना, कितने अंश तक ये योग्य है, कितने अंश तक ये अयोग्य है, इसका मूल्यांकन हम आने वाले दिनों में सत्संग के रूप में कर सकें। इसीलिए इस समग्र महोत्सव को नाम दिया गया जीवन एक उत्सव। प्रसंग, त्योहार और उत्सव, ये तीन अलग अलग बातें हैं। प्रसंग हम खड़ा करते हैं, तीज त्योहार आते हैं तब हम मनाते हैं, लेकिन उत्सव तो जिसके हृदय में विराज कर प्रभु स्वयं प्रेरणा करें कि मुझे उत्सव मनाना है, वही उत्सव मनाने के लिए अधिकारी बनता है। हम किसी की शादी में, किसी के रिसेप्शन में, किसी के घर कोई नया नागल हो या गृह प्रवेश हो, हम अपनी इच्छा से जा सकते हैं, लेकिन कथा में, सत्संग में, दर्शन में, सेवा में जब तक प्रभु की इच्छा नहीं होती तब तक हम नहीं जा सकते, तब तक हम उपस्थित नहीं रह सकते हैं। लौकिक में हम अपनी इच्छा से जाते हैं, लेकिन अलौकिक में तो भगवत इच्छा के बिना जीव वहां प्रवेश नहीं कर सकता है। आज का विषय आधुनिक जीवन में आध्यात्म चिंतन। तो यह आधुनिक जीवन क्या है, इसको कुछ अंश में हम समझेंगे, और आध्यात्म क्या है, क्योंकि धर्म और आध्यात्म ये एक समान जैसे सुनने में दिखाई आते हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। धर्म वह है जिसे हम धारण करते हैं, जिसे हम स्वीकार करते हैं, जिसे हम जानते हैं। जैसे धर्म को जानना या धर्म को समझना, तीन चीजों को बहुत बार हम इकट्ठी कर देते हैं। धर्म, आध्यात्म और परंपरा, तीनों अलग अलग बातें हैं। ये तीनों बातों का संकलन एक ही वाक्य में कहें तो संस्कृति में होता है। धर्म भी संस्कृति का अंग है, और वैसे धर्म का अंग संस्कृति है। आध्यात्म भी धर्म का अंग है, और आध्यात्म का अंग ही धर्म है। जो ग्रंथों में कहा गया है, जिसे हम समझते हैं, सुनते हैं, उस सुने हुए, समझे हुए ग्रंथों को, विषय को
जब हम अपने दैनिक जीवन में आत्मसात करते हुए उसे कार्यान्वित करते हैं, वो आध्यात्म है। योग करना वो धर्म है, लेकिन योग करने के बाद उनके परिणाम को अनुभव करना वो आध्यात्म है। कीर्तन संकीर्तन करना, अष्टसखा की वाणियों का गान करना, ये धर्म है। लेकिन कीर्तन करते करते ठाकुर जी के सन्मुख हमारे कीर्तन हो रहे हैं, और कीर्तन करते करते उस कीर्तन का भाव हृदय में प्रकट हो जाए और ठाकुर जी की छवि निहारते निहारते हमारे आंखों से अश्रुपात होने लगे, ये आध्यात्म है। कीर्तन करना चाहिए, ये समझ होना धर्म है। लेकिन कीर्तन करते करते हमारे हृदय में भावों का स्पंदन होना, रोमांचित हो जाना और रसाप्लावित होते हुए ठाकुर जी की उस लीला में प्रवेश कर जाना, ये आध्यात्म है। आधुनिक युग में हम उसकी अलग अलग पहलुओं को देखें, उससे पूर्व जरूरी यह है कि जिस संस्कृति में हम जीते हैं, हम कहते हैं ना कि हम भारतीय संस्कृति को मानते हैं। तो यह भारतीय संस्कृति क्या होता है? तो षड्विधा संस्कृति स्मृता, 6 अलग अलग अंगों में संस्कृति का विभाजन किया गया है। को धर्मः दर्शनम किम वै, काच तेषाम पुरा कथा, भाषा भूषा कलाश्चैव संस्कृति षड लक्षणा। ये 6 अंग जब मिलते हैं तब एक संस्कृति बनती है। को धर्मः, आप जिस धर्म को पालन करते हैं वो धर्म कौन सा है? को धर्मः, या धर्म का अर्थ क्या है, या आप धर्म का अर्थ क्या समझे हैं? क्या सत्संग करना धर्म है? क्या तिलक लगाना धर्म है? क्या भगवत चिंतन करना धर्म है? प्रभु की सेवा करना धर्म है? तो कहे हां धर्म है। श्री महाप्रभु आचार्य शिरोमणि श्रीमद वल्लभाचार्य जी भी आज्ञा करते हैं, स्वस्य अयमेव धर्मो ही नान्य क्वापि कदाचन। अयमेव धर्मो ही क्या है? हमारा धर्म क्या है? सर्वदा सर्वभावेन, हमारे व्रजाधीश प्रभु को सर्वकाल सर्वदा हर परिस्थिति में और जो भी भाव हमारे हृदय में हो उस भाव से सर्वदा सर्वभावेन एकमात्र हमारे प्रियतम प्रभु श्री व्रजाधीश का ही स्मरण, सेवन और सत्संग करना है। तो बोले क्यों करना है? तो आप आज्ञा करें कि स्वस्य अयमेव धर्मो ही, क्योंकि वो हमारा धर्म है, इसलिए हमें करना है। तो कोई भी जब आप आपसे पूछे कि आपका धर्म क्या है, आप कह सकते हैं कि हमारा धर्म हिंदू वैदिक सनातन धर्म हमारा धर्म है। तो उस धर्म की किस शाखा को आप मानते हैं, या किस संप्रदाय को आप मानते हैं, या किस परंपरा को आप मानते हैं? जब ये पूछा जाए तो आप कहते हैं हम वैष्णव परंपरा को मानते हैं, क्योंकि हिंदू वैदिक सनातन धर्म को 3 विभागों में सामान्यतः विभाजित किया गया है। एक शैव परंपरा है, जब भगवान शिव महाकाल की आराधना होती है। एक शाक्त परंपरा है, जहां भगवान के शक्ति स्वरूप की आराधना होती है, जिन्हें हम शक्ति स्वरूपा कहते हैं, जहां षोडश मातृकाएं भी हैं, जहां 8 शक्तियां भी हैं, जहां त्रिशक्ति का भी प्रयोग है, और जहां केवल सर्वांग यूथेश्वरी ऐसे श्री स्वयं राधा रानी को परम शक्ति स्वरूपा के रूप में भी आराधन करने की परंपरा है, उसको हम शाक्त संप्रदाय कहते हैं। तो शैव संप्रदाय है, शाक्त संप्रदाय है, और तीसरे वैष्णव संप्रदाय है।
विष्णोः अपत्य पुमान इति वैष्णवः, जो भगवान विष्णु का अंश है और जो भगवान विष्णु की आराधना करता है उसी का नाम वैष्णव है। वैष्णव शब्द बहुत व्यापक है। उस वैष्णव शब्द की सूक्ष्मता हमें श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने बताई है कि वैष्णव होने के नाते हम कौन हैं, हमारा स्वयं का परिचय क्या होना चाहिए। क्योंकि श्री आचार्य चरण श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य जी का प्रागट्य 1535 में हुआ। 1535 से पूर्व भी वैष्णव धर्म तो अस्तित्व में था। तो वैष्णव धर्म जब अस्तित्व में था तो श्री महाप्रभु जी ने क्या प्रकट किया। जब पहले से वैष्णव धर्म अस्तित्व में था तो महाप्रभु जी ने क्या प्रकट किया। श्री महाप्रभु जी ने उसी वैष्णव धर्म की एक स्वतंत्र परंपरा जो आज तक किसी ने कभी न सोची थी न प्रकट करी थी, ऐसी एक भगवद अनुग्रह प्राप्त करने की, पोषणम तद अनुग्रह, इस भागवत के वचन को जीवन में आत्मसात करने की एक भक्ति की परम चरम जो कला थी, उस कला को जगतगुरु श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु ने शुद्धाद्वैत ब्रह्मवाद के रूप में उसके वेदांत को प्रकट करते हुए स्वयं श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने प्रभु श्री गोवर्धन धरण की कृपा प्रसाद प्राप्त होने पर श्रावण मास की एकादशी को मध्यरात्रि को प्रभु को जब श्री वल्लभ के सन्मुख प्रकट होकर ब्रह्म संबंध दीक्षा प्रदान की है, उसी दिन को हम इस पुष्टि मार्ग का प्रागट्य दिवस भी मनाते हैं। एकादशी की मध्य रात्रि, श्रावण श्यामले पक्षे एकादश्याम महानिशि, तो मध्यरात्रि को प्रभु का प्रकट होना, श्री वल्लभ को दीक्षित करना और दीक्षा प्राप्त करके श्री वल्लभ को उसी दिन अपने प्रथम वैष्णव बनाने के लिए अपने निज सेवक श्री दामोदर दास हरसानी जी को दीक्षित करके और उसी दिन इस मार्ग, जिस मार्ग को आज हम कृपा मार्ग कहते हैं, पुष्टि मार्ग कहते हैं, अनुग्रह मार्ग कहते हैं, वल्लभ संप्रदाय कहते हैं, वैष्णव संप्रदाय कहते हैं, कितने अलग अलग नाम से हम इस मार्ग को जानते हैं। उस मार्ग का प्रागट्य श्रावण मास की एकादशी की मध्यरात्रि को प्रभु के प्रागट्य होने के साथ ही, ब्रह्म संबंध दीक्षा प्राप्त होने के साथ ही प्रभु ने श्री वल्लभ को दीक्षा प्रदान करी है और वल्लभ ने अपने प्रथम शिष्य श्री दमला जी को दीक्षा प्रदान करी और इस मार्ग का प्रागट्य हुआ। जो आवृत्त था उसे प्रकट किया है महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी ने। भगवान की कृपा होती है ये तो पूरा संसार महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के पूर्व भी जानता था, लेकिन उस कृपा के पात्र हम अपने आप को कैसे बना सकते हैं, हमारी पात्रता का निर्माण और उस कृपा को प्राप्त करने का मार्ग जो है कि इस मार्ग के पर चलने से प्रभु की कृपा प्रसाद प्राप्त करने के हम अधिकारी बनते हैं, वो मार्ग का निर्माण श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने किया है। हमारी पात्रता करने का, किस प्रकार से हमारी पात्रता का निर्माण किया जा सके, उसका चिंतन श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने हमें सिद्धांतों के रूप में दिया है। तो संस्कृति का पहला अंग है को धर्मः। धर्म क्या है? वयम धारयति इति धर्मः। हम जिसे धारण करते हैं, स्वीकार करते हैं कि ये हमारा धर्म है, अब मैं इससे कभी भी विचलित नहीं होऊंगा, यही मेरा जीवन है और इस धर्म को ही स्वीकार करते हुए अब शेष जीवन में, जब तक मृत्यु का आलिंगन नहीं होता तब तक अपने शेष जीवन में इस धर्म के मार्ग पर चलकर ही मुझे अपने आप की
पवित्रता को प्राप्त करते हुए, आत्मकल्याण की भावना को प्राप्त करते हुए, भगवत प्राप्ति का अनुभव करते हुए, भगवत कृपा प्रसाद को प्राप्त करने के लिए मुझे इस धर्म के मार्ग पर आगे चलना है। इस भाव को जब हम हृदय में धारण करते हैं, तब हम धर्म को आध्यात्म के रूप में जी सकते हैं। भोजन बनाना वो धर्म है, प्रभु को भोग धरना वो हमारा परम सौभाग्य है, और उस बने हुए भोजन को महाप्रसाद के रूप में स्वीकार कर कर तृप्त हो जाना, वही तो आध्यात्म है। धर्म हमें दिशा देता है और आध्यात्म हमारी दशा बदल देता है। धर्म हमें डायरेक्शन देता है और आध्यात्म हमारे जीवन की भूमिका को बदल देता है। अभी बहुत सुंदर बात शरणम बाबा कह रहे थे कि धर्म क्या है, तो शब्द धर्म है, उसका अर्थ आध्यात्म है और मौन उसका सर्वोच्चम शिखर है। शब्द धर्म है, आध्यात्म उसका अर्थ है और मौन उसका सर्वोत्तम शिखर है। अब आप भक्ति में मौन होइए या व्यवहार में मौन होइए, मौन का प्रभाव अपने आप में कई संकटों को हमको दूर रख सकता है, कई संकटों से हमके टाल सकता है। जब हम किसी के प्रति हमारे अभिप्राय देने की जल्दी करते हैं, हमारे अपने व्यूज देने की उतावल करते हैं, जब हम किसी और के प्रति हमारे निर्णय सुनाने में जल्दी करते हैं, हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि किसी एक पर जब हम आंगली करते हैं या उसके प्रति हम अपना निर्णय सुनाते हैं, न तो उसने हमें उसके बारे में अपने निर्णय को सुनाने का अधिकार दिया है, ना ही सामने वाले व्यक्ति ने हमें उसके प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का कोई अधिकार दिया है। वो ऐसा है, वो वैसा है, उसे ऐसा करना चाहिए, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। ये हम अपने स्वभाव के कारण से अन्य व्यक्ति के प्रति अपने अभिप्राय और निर्णय कहते हैं, लेकिन आध्यात्म के आत्मसात होते ही, धर्म के मार्ग पर चलते ही स्वयं स्वयं भाग्यम समाचरेत, जिसका जैसा भाग्य प्रारब्ध और जिसके मति में जिस प्रकार की बुद्धि भगवान श्री कृष्ण को देनी होगी, वो अपने मति अनुसार कार्य करेगा। हमें उसके कार्य में या उसके कार्य के प्रति अपने निर्णय या अपने प्रतिभाव या अपने अभिप्राय देने की उतावल नहीं करनी चाहिए। एक आंगली बताकर हम जब किसी की आलोचना करते हैं या अभिप्राय देते हैं, 3 आंगलियां हम पर होती हैं। तो को धर्म, आपका धर्म क्या है? तो हिंदू वैदिक सनातन धर्म हमारा धर्म है। पुष्टिमार्ग स्वस्य अयमेव धर्मो ही, वो हमारा सर्वस्व, ऐसे प्रभु को प्रसन्न करने का जीवन धर्म है। दर्शनम किम वही, तो फिर आपकी दर्शन, तो फिर आपका फिलॉसफी क्या है? न फलार्थम, न भोगार्थम, न प्रतिष्ठा, न प्रसिद्ध है, ये आपकी फिलॉसफी है। अपने भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, आनंद कंद प्रभु श्री कृष्ण की शरणागति के लिए, संपूर्ण समर्पण के लिए जीव को क्या चाहिए? जीव के जीवन में, वैष्णव के जीवन में 4 प्रकार की अवस्था होनी चाहिए। पहली दीनता, दूसरा विवेक, तीसरा धैर्य और चौथा अनन्य आश्रय। जब दीनता, जब दास भाव हमारे हृदय में होता है, तो विवेक का जन्म होना प्रारंभ हो जाता है। प्रभु के सन्मुख ये पहन कर जाना चाहिए, ये पहनकर नहीं जाना चाहिए, ये बोलना चाहिए, ये नहीं बोलना चाहिए, ऐसे दर्शन करने चाहिए, ऐसे दर्शन नहीं करने चाहिए। दर्शन करके हम जब बाहर आ रहे हैं तो पीठ दिखाकर नहीं जाना चाहिए।
दर्शन करके जब हम निकल रहे हैं तो हृदय में ऐसे हस्त को धारण करके हृदय में प्रभु को पधरा कर हम जा रहे हैं, ऐसे दर्शन करना चाहिए। ये सब जो जहां कहा जाता है दर्शनम किम वही, आपके संप्रदाय का सिद्धांत क्या है, जिस धर्म को आप जानते हैं या मानते हैं उसका सिद्धांत क्या है, उसकी विचारधारा क्या है। श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने किन किन ग्रंथों में इस संप्रदाय के सिद्धांतों को कहा है। श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने षोडश ग्रंथ में निबंध नाम के 3 प्रकल्प के अलग अलग शास्त्रार्थ प्रकरण, सर्वनिर्णय प्रकरण और भागवतार्थ प्रकरण, इन 3 संपुटों को एक साथ मिलाकर एक ग्रंथ की रचना करी जिसका नाम है निबंध। उसी प्रकार से सुबोधनी जी में जो कहे गए श्री आप श्री के वचन है, उसी प्रकार से अलग अलग भाष्य आदि क्रम में, अणुभाष्य में और अलग अलग उसकी टीकाओं में, षोडश ग्रंथ और उसकी अलग अलग टीकाओं में, सुबोधनी जी और उसके अलग अलग व्याख्यानों में, जहां जहां श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने हमारे फिलॉसॉफी की बहुत डिटेलिंग, बहुत सूक्ष्मता से व्याख्या की है, वो हमारा दर्शन है, वो हमारी फिलॉसॉफी है। कहे तो हिंदू धर्म की क्या फिलॉसॉफी है? हिंदू धर्म की फिलॉसॉफी है सत्यम वदह धर्मम चरह, सत्यता पूर्वक, निष्ठा पूर्वक धर्म के मार्ग पर चलना, यही हमारा दर्शन है। और बहुत व्यापक रूप से हिंदू धर्म की दार्शनिक व्याख्या की जा सकती है, पर प्रस्तुत यहां वो विषय नहीं है। तो को धर्म दर्शनम किम वै काच तेषाम पुरा कथा, आपका पुरा कथा, आपका इतिहास क्या है, हिंदू धर्म का इतिहास क्या है, पुष्टि मार्ग का इतिहास क्या है, इस बारे में जब आपको पूछा जाए, हिंदू धर्म का इतिहास है कि वो सनातन धर्म है। सृष्टि के प्रारंभ से ही जो अस्तित्व में आया था, सृष्टि से पूर्व भी जो था और विनाश के बाद भी जिसके अस्तित्व में कोई अंतर नहीं आता है, उसी को, जिसका काल स्पर्श नहीं कर सकता, उसी शब्द को हम सनातन कहते हैं। कई बार सृष्टि का सर्जन हुआ, सृष्टि का संहार हुआ, पर जो टिका रहा उसका नाम हिंदू वैदिक सनातन धर्म है, जिसका काल कभी स्पर्श नहीं कर सकता, जो सनातन है। इसलिए सनातन वैदिक हिंदू धर्म कहा गया। पुष्टि मार्ग का इतिहास क्या है, किस प्रकार से श्री महाप्रभु जी का प्रागट्य हुआ, श्री लक्ष्मण भट्ट जी और श्री इल्लम्मा गारू जी ने किस प्रकार से चंपारण्य में अपनी यात्रा प्रवास के दरमियान सप्तम मास में एक शिशु को जन्म दिया और मृत जान के कैसे वृक्ष के गवाक्ष में उसे पधरा दिया, और भगवत वाणी द्वारा, स्वप्न द्वारा संकेत हुआ कि जिसे तुम मृत जान कर छोड़कर आए हो, साक्षात नारायण के रूप में मैं तुम्हारे घर में प्रकट हो चुका हूं, जल्दी से वहां पहुंचकर हमें प्राप्त करो। और कैसे श्री लक्ष्मण भट्ट जी और इल्लम्मा गारू जी उस वृक्ष के गवाक्ष के बाहर जहां अग्निकुंड था, जहां अग्निकुंड में प्रभु विराज रहे थे, उसमें अग्नि के मार्ग देते ही श्री इल्लम्मा जी ने किस प्रकार से अपने बालक को अपने हृदय से धारण किया है। वो श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य जी का प्रागट्य जिस प्रकार से चंपारण्य में हुआ, आज हमारे इस सत्संग के प्रारंभ में हम सबके हृदय में महाप्रभु का प्रागट्य हो। एतदर्थ एक बार जोर से श्रीमद् वल्लभाधीश की जय। आज हम प्रवास करके भी आए हैं, प्रसाद भी प्राप्त करके आए हैं, मध्याह्न में विश्राम भी प्राप्त नहीं हुआ है। एतदर्थ कई सुग्न जनों की समाधि लग रही है, इसलिए हम जय जय घोष करके और
इसलिए जयघोष करते हुए हम अपनी पुनर्चेतना में प्राप्त हों और उस स्वप्न की दुनिया को छोड़कर हम प्रत्यक्ष लीला धाम में पहुंचे। तो को धर्म दर्शनम किम वै काच तेषाम पुरा कथा भाषा भूषा कलाश्चैव संस्कृति षड्रक्षणा। काच तेषाम पुरा कथा, हमारा इतिहास के बारे में हमने जाना कि पुष्टि मार्ग का इतिहास क्या है, श्री श्रीनाथ जी बाबा का इतिहास क्या है, कैसे श्रीनाथ जी बाबा यहां पधारे, कैसे आपका रथ यहां से आगे नहीं गया और कैसे श्री जी बाबा सदा सदा के लिए आप और हमारे बीच में यहां पधार कर विराज गए और हमने इस सिंहाड़ को श्री जी द्वार के रूप में पाया और श्रीनाथ जी का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए आज अब हम अलग अलग स्थान से एकत्रित होकर और श्री जी कृपा प्रसाद के हेतु यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो यही हमारा इतिहास है कि हम श्री बहुत ज़्यादा इतिहास में जाने से तर्क बुद्धि प्रकट होती है। वैष्णव का कर्तव्य है कि इतिहास को जाने, लेकिन उस इतिहास के पृष्ठों पर जहां जहां प्रभु ने अहैतुकिक कृपा अपने निज भक्तों पर करी है, उस इतिहास के पृष्ठों को अगर हम पढ़ें तो मुझे लगता है कि प्रभु की कृपा उन जीवों के नाते, उन भगवदियों के नाते कुछ अंश हम पर भी उस कृपा प्रसाद का प्राप्त हो जाता है। इतिहास के कई अंशों को समझने जैसे हैं। काच तेषाम पुरा कथा, भाषा, हम जिस धर्म को जानते हैं उसकी भाषा क्या है, उस संस्कृति की भाषा क्या है। वेशभूषा, जिस संस्कृति को हम वैष्णवी संस्कृति का अगर हम पालन करते हैं तो हमारी भाषा क्या होनी चाहिए। जिस संस्कृति को हम मानते हैं उसकी क्या भाषा है, उसकी वैष्णवी भाषा है। आप यहां आइए बैठिए हम नहीं कहते हैं, हमारी वैष्णवी भाषा की, उस वैष्णवी भाषा की, उस लैंग्वेज की टर्मिनोलॉजी क्या है, उसकी पारंपरिक पारिभाषिक भाषा की विशेषता क्या है। सबसे पहले तो हमारी भाषा कौन सी है, वैष्णव की भाषा कौन सी, जो हमारे श्याम की भाषा वो हमारे दास की भाषा। प्रभु की भाषा ब्रज भाषा, तो हमारी भाषा भी ब्रज भाषा। हमारी वैष्णव होने के नाते हमारी भाषा कौन सी है, तो ब्रज भाषा है। और विवेकी वैष्णव होने के नाते, क्योंकि ब्रज भाषा में कहीं कहीं कटुता भी है, कठोरता भी है, बोलंत हेला वचनंत गारी। लेकिन हर वैष्णव का, हर जीव का वो अधिकार नहीं कि बोलंत हेला वचनंत गारी। अपने प्रियतम प्रभु के साथ जब प्रेम लक्षणा की अवस्था में आप पहुंचे तो बोलंत हेला वचनंत गारी हो सकता है, लेकिन जब आपके जीवन में दासत्व का भाव है, जब शरणागति का भाव है, जब आप समर्पण किए हुए हैं दीनता पूर्वक, आपकी भाषा का विवेक कैसा होना चाहिए। वैष्णव आए तो भी वैष्णव आओ बैठो, वल्लभ पधारे, गुरु पधारे, आइए आइए बैठिए बैठिए, क्या खाएंगे क्या पिएंगे, कुछ लेना है आपको, हम ऐसे नहीं पूछते। हमारे संप्रदाय की, अपनी परंपरा की, अपनी वैष्णवी संस्कृति की, अपने आप की भाषा की एक शोभा है। हम कहते हैं पधारो, कहते हैं विराजो, कहते हैं क्या आरोगेंगे, मैं क्या सन्मुख करूं। तो कौन सी भाषा हमारी वैष्णवी भाषा है। को धर्मः दर्शनम किम वै काच तेषाम पुरा कथा। भाषा भूषा, हमारी वैष्णवी भूषा क्या है, कौन सी हमारी वेशभूषा है। धोती धारण करना, अंग वस्त्र धारण करना या अंगरखी धारण करना, महिलाओं को साड़ी धारण करना, विवेक पूर्वक रूप से श्री सन्मुख प्रकट हो जब जाते हैं, जब प्रकट स्वरूप के दर्शन करते हैं, तब हमारे शरीर की बॉडी लैंग्वेज क्या होने चाहिए,
हमने कौन से वस्त्र परिधान किए होने चाहिए, हमारे आंखों में कितना विवेक होना चाहिए, हमारी वाणी में कितनी दीनता होनी चाहिए, हमारे शरीर को किस प्रकार से वैष्णवी रूप से इष्टदेव और गुरुदेव के सन्मुख प्रस्तुत करना चाहिए, ये सब कुछ हमारी संस्कृति हमें सिखाती है। संस्कृति का पालन परिवार के बुजुर्ग लोग करें तो उस संस्कृति का पालन परिवार के नवयुवकों में आ सकता है। रोज रोज संस्कृति की और ये विवेक की परंपराओं की बात को पढ़ाया सिखाया नहीं जा सकता है। समटाइम्स सीइंग इज द बिलीविंग। आप जो देखते हैं, जो करते हैं, ऐसा आपका बालक देख के करने लग जाता है। दंडवत प्रणाम कैसे करना, ये जो माता पिता रोज घर में ठाकुर जी को दंडवत प्रणाम करते हैं, पंचांग प्रणाम या साष्टांग प्रणाम करते हैं, उस घर के बालक को बचपन से जो ये देखता है, उसे धीमे धीमे फिर बड़े होने के बाद करवाना नहीं पड़ता, वो विवेक बुद्धि से करने लग जाता है। अगर घर का वातावरण हमारे घर में वैष्णवी रूप से रहा हो तो। कई विषय हैं, उस संदर्भ में मैं आगे आऊंगा। तो भाषा भूषा कलाश्चैव, हमारे संस्कृति की कला क्या है? तो पुष्टि मार्ग के तो हमारे इष्ट देव का नाम ही श्री मंगलाचरण में क्या बोलते हैं? सेव्यमानम कलानिधिम। हम जिनकी सेवा करते हैं वही स्वयं कलानिधि है। तो कलानिधि कृष्ण के हम सब सेवक हैं, तो हमारी कौन सी कला होनी चाहिए? भगवत सेवा करना भी एक कला है, सामग्री सिद्ध करना भी एक कला है, कीर्तन गान करना भी एक कला है। वैष्णव का संग करते हुए वैष्णव से केवल भगवदीयता, विवेक, धैर्य, आश्रय और भगवत संबंधी चर्चा करके वो वैष्णव क्या खाता है, क्या पीता है, कैसे रहता है, उसके मित्र क्या हैं, उसकी आवक क्या है, वो खर्च कितना करता है, ये सब लौकिक विषयों में जाने से बदले वैष्णव जब वैष्णव का संग करे तो वो सेवा कैसे करता है, वो प्रभु को क्या आरोग आता है, वो सत्संग कौन से ग्रंथ का करता है, किस भगवती से उसने क्या प्राप्त किया है, इसका विवेक होना बहुत जरूरी है। तभी हम निवेदनम तु स्मर्तव्यम कहा। जो आपने निवेदन अपने जीवन का किया है उसका स्मरण जो आपको बार बार कराए, ऐसे भगवदीय का संग आपको करना है। नहीं कि जो आपने स्मरण निवेदन किया है, जो आपने ब्रह्म संबंध के समय सर्वस्व समर्पण किया है, उस सिद्धांत को भी आपको भुला दे, ऐसे भगवदीय का संग वैष्णव को नहीं करना चाहिए। भाषा भूषा कला शैव, तो कला क्या है? किसका संग करना, कौन से समय में करना और किस प्रकार से उस संग को अपने भक्ति में रूपांतरित करना, ये भी अपने आप में एक कला है। कोई गीत आप सुन रहे हैं, कोई संगीत, कोई फिल्मी गीत आप सुन रहे हैं, कोई गजल आप सुन रहे हैं। अभी उद्घोषक बहन ने बोला था, छाप तिलक मों से छीन ली, मों से नैना मिलाए के। ऐसे कई शब्द, कई गजल ऐसी हैं, कई गीत ऐसे हैं। एक तू ना मिला सारी दुनिया मिले भी तो क्या है, एक गुल न खिला सारी बगिया खिले। अब ये शब्द हैं, इन शब्दों को आप अगर किसी के व्यक्तिगत रूप से लेते हैं तो आपके मन में लौकिक भावनाएं आएंगी। अगर उन्हीं शब्द को आप अपने प्रियतम प्रभु से जोड़ देते हैं तो वही शब्द उसके भाव को बदलते हुए आपके हृदय में मधुरता का जन्म करा देते हैं। तो इस प्रकार से क्या वैष्णव को ग्रहण करना चाहिए, ये उसकी वैष्णवी संस्कृति है। और उसकी वैष्णवी संस्कृति में वैष्णव होने के नाते उसे क्या ग्रहण करना चाहिए, क्या उसे ग्रहण नहीं करना चाहिए, ये विवेक पूर्वक उसके जीवन को श्रृंगारित करना भी एक अपने आप में कला है। भाषा भूषा कला शैव संस्कृति षड लक्षणा। पुष्टि मार्ग तो कला का मार्ग है, यहां कला की कमी नहीं है।
यहां सेवा करने वाले कलाकारों की भी कमी नहीं है। अलग अलग प्रकार से हर वैष्णव अपने अधिकार प्रमाणे, कोई तनुजा सेवा कर रहा है, कोई वित्तजा सेवा कर रहा है, कोई मानसी सेवा कर रहा है, कोई अलग अलग प्रकार से कला की सेवा कर रहा है। सेवा में, भगवत सेवा में कोई एक सहयोगी सहचरी है तो एक वहां मुख्य गोपिका है। जो ठाकुर जी की सेवा में हाथ पवित्र कर रहा है वो मुख्य सहचरी, मुख्य गोपिका है। जो सहायक है, जो पति या पत्नी जो सेवा में सहायक होते हैं वो सहचरी है। वो प्रभु की सेवा में हाथ पवित्र करने वाली मुख्य सखी की सहचरी बन जाती है। वो पुरुष हो सकता है, स्त्री हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो जब तक हमारे हृदय में ये भाव दृढ़ नहीं होगा वहां तक हम धार्मिक नहीं बन सकते हैं। अगर धार्मिक नहीं बन सकते तो आध्यात्म को कभी हम जी नहीं सकते हैं। एक बहुत प्रबल हमारे मन में ये संकल्प होना चाहिए कि कियो गोपाल को सब होए। मैं केवल इंस्ट्रूमेंट हूं, मैं केवल निमित्त हूं, मैं केवल माध्यम हूं। जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। मैं केवल माध्यम हूं। मुझ पर इस खिलौने को, मेरे शरीर को, मेरे मन को बुद्धि प्रेरक कृष्ण से पाद पद्मं प्रसीदतु ध्याना समर्थ जीवानाम अस्माकं सर्वदा स्मतः। बुद्धि प्रेरक कृष्ण से, बुद्धि में भी मुझे सन्मार्ग की तरफ ले जाने वाला जो तत्व है वो बुद्धि प्रेरक श्री कृष्ण है। और उस कृष्ण ने मेरे बुद्धि में ये प्रेरणा की कि मुझे नाथद्वारा चलना है आज, और हम नाथद्वारा पहुंच गए। अब नाथद्वारा पहुंचने के बाद श्री जी के दर्शन भी प्राप्त हो, महाप्रसाद भी प्राप्त हो, सत्संग भी प्राप्त हो और भगवतियों का संग भी प्राप्त हो। तो चारों पुष्टि फल एक साथ आपको श्रीनाथ द्वारा में इस जीवन एक महोत्सव में प्राप्त हो रहे हैं। फिर भी अगर आप ट्रेन चूक जाएं तो वो उत्सव मनाने वाले का कोई उत्तरदायित्व तो नहीं है। वो बहुत ज्यादा भीड़ होने के कारण से हम या तो हम पहले चढ़ गए, या तो हम लेट पहुंचे, या तो हम ट्रेन चूक गए। उसमें हमारे कहीं न कहीं कोई दोष बाधक बन रहे हैं, वरना प्रभु अपने आप को बरसने में कहीं भी कोई भी भेद नहीं रखते हैं, कहीं भी विलंब नहीं करते हैं। एक दृढ़ विश्वास हमारे मन में हो कि कियो गोपाल को सब होए। कियो गोपाल को सब होए, कियो गोपाल को सब होए। जो जाने पुरुषार्थ आपनो, जो जाने पुरुषार्थ आपनो, अति कर झूठो सोए। कियो गोपाल को सब होए, कियो गोपाल को सब हो। सुख लाभ अलाभ, दुख सुख लाभ अलाभ, सहजगति ताहे न हरियो। जो कछु लेख लिख्यो नंदन, जो कछु लेख लिख्यो नंदन, मेट सके नहीं कोय, मेट नहीं, मेट सके नहीं कोय।
मेट सके न होय। जो नंद नंदन ने हमारा लेख लिख दिया है उसको संसार में फिर कोई नहीं मिटा सकता। अभी उद्घोषक वृंद एक बात कह रही थी कि अनेक प्रकार के ग्रह आप पहर लो, वो ग्रह आपका कोई भी मंगल करे न करे, लेकिन अनुग्रह तो आपका मंगल करता ही है। ऐसी बात वो कह रहे थे। मैंने पिछली कथा में कुछ ऐसा भी कहा था कि इस ग्रह से, इस पृथ्वी ग्रह से कई उपग्रह हम अन्य ग्रहों पर छोड़ते हैं। इस पृथ्वी ग्रह से हम कई उपग्रह अन्य ग्रहों पर हम जाने के लिए छोड़ते हैं, लेकिन इस ग्रह में रहते हुए हम एक दूसरे का पूर्वग्रह नहीं छोड़ते हैं। उपग्रह छोड़ते हैं लेकिन पूर्वग्रह नहीं छोड़ते हैं, और वो पूर्वग्रह नहीं छूटता है, इसलिए हमें प्रभु का अनुग्रह नहीं होता है। पूर्वग्रह अगर छूट जाए तो उपग्रह छूटे न छूटे, अनुग्रह हुए बिना रहता नहीं है। तो जो कछु लेख लिख्यो नंद नंदन, मेट सके न कोई। ऊधम साधन जंत्र मंत्र विदे, ऊधम साधन जंत्र मंत्र विधि, ये सब डालो ये सब डालो परमानो परमानंद दास को ठाकुर, चरण कमल चित पोय, परमानंद दास को ठाकुर, चरण कमल चित पोय, कियो गोपाल को सब होय, गोपाल को सब होय, गोपाल को सब होय, कियो 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 गोपाल को सब होय। कैसी सुंदर संयोग की बात है। गोपाल की नगरी में हम हैं, गोपाल के सानिध्य में हम हैं, और गोपाल के ही आयोजन में हम यहां बैठे हैं। ऐसे कहा जाता है कि सर्वो उपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन। सब उपनिषद आप एक अपने जीवन में नहीं पढ़ सके तो सर्वो उपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन, उन समस्त उपनिषदों का दोहन करके नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण ने उनका दोहन करके एक ही पात्र में संपूर्ण उस दुग्ध रूपी अमृत को समाविष्ट किया हो, ऐसा उस ग्रंथ का नाम है श्रीमद् भगवद गीता। सर्वो उपनिषद गावो दोग्धा गोपाल नंदन। समस्त उपनिषदों का दोहन करके भगवान गोपाल ने गीतामृत के रूप में संसार को वो अमृत दिया है। तो आज के विषय में हम संस्कृति क्या होती है, आध्यात्म क्या है, धर्म क्या होता है, इसका चिंतन हम कर रहे थे। तो धर्म और आध्यात्म के विषय में तो हमने काफी कुछ बातों का चिंतन अभी किया है, और किस रूप से धर्म का क्या स्वरूप होना चाहिए आज के आधुनिक युग में, और आध्यात्म का क्या स्वरूप होना चाहिए आज के आधुनिक युग में। आधुनिक युग के बारे में मैं ज्यादा स्पष्टताएं नहीं करना चाहता, क्योंकि आधुनिक युग में तो हम जी रहे हैं। एंड वी आर शेलिंग द सेम बोट, ऐसा इंग्लिश में कहा जाता है कि हम एक ही जहाज में सफर कर रहे हैं।
तो समुद्र के कौन से थपोड़ों से वो जहाज का इम्बैलेंस होता है और समुद्र में के कौन से स्तर पर वो जहाज सीधा सीधा जा रहा है, इसका अनुभव हम सब साथ में मिलकर कर रहे हैं, क्योंकि जहाज पे आप भी बैठे हैं और जहाज पर हम भी बैठे हैं। और जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनी जहाज पे आवे, मेरो मन अनंत कहां सुख पावे। सूरदास जी ने कहा ना कि हम आधुनिक युग में कितना भी उड़ान भर लें, आधुनिकता को कितना भी जी लें, कॉलमैन नाम के एक विचारक ने एक बहुत सुंदर बात लिखी थी कि 18th सेंचुरी वॉज द सेंचुरी ऑफ रिसर्च। 18वीं जो शताब्दी थी वो संशोधन की शताब्दी थी। 19th सेंचुरी इज द सेंचुरी ऑफ साइंस, वो लिखता है कि 19वीं शताब्दी जो है वो 19वीं शताब्दी वो विज्ञान की शताब्दी है। 20वीं शताब्दी के लिए वो लिखता है 20th सेंचुरी विल बी द सेंचुरी ऑफ टेक्नोलॉजी। और आज आप और हम सब अनुभव कर सकते हैं कि 20वीं शताब्दी वो टेक्नोलॉजी की शताब्दी है। सब कुछ यहां वायरलेस है। कहीं कहीं इन वायरलेस गैजेट्स को यूज करते करते, उपयोग करते करते हम भी इमोशनलेस हो गए हैं। हम बैठे कहीं हैं, फोन किसी का आया और हम कह रहे हैं हम कहीं पर हैं। फोन किसी का है और सामने वाले को कह रहे हैं फोन फलाने का था। वायरलेस टेक्नोलॉजी के कारण से तो 20वीं शताब्दी टेक्नोलॉजी की शताब्दी है। और कॉलमैन लिखता है 21वीं शताब्दी के लिए कि 21st सेंचुरी विल बी द सेंचुरी ऑफ टेंशन्स एंड हाइपरटेंशन। 21वीं शताब्दी वो मनोवैज्ञानिक रोगों की होगी, वो बहुत ही आपसी तनाव की होगी, वो हर प्रकार के टेंशन और हाइपरटेंशन देने वाली शताब्दी होगी। ऐसा उसने क्यों लिखा? 18वीं शताब्दी के लिए उसने लिखा था कि संशोधन की है, फिर विज्ञान की है, फिर 20वीं शताब्दी टेक्नोलॉजी की है, 21वीं शताब्दी इस प्रकार के मानसिक तनाव की और आपसी संघर्ष की शताब्दी को क्यों कहा? क्योंकि मनुष्य जब तक यंत्र का उपयोग यंत्रात्मक मात्रा में करता है तब तक यंत्र उसे उपयोगी होता है। जब मनुष्य उस यंत्र का उपयोग एक्सेस मात्रा में, दुरुपयोग के रूप में, व्यसन के रूप में करने लगता है तो यही टेक्नोलॉजी उसके लिए दुरुपयोगी हो जाती है। पूर्व में चिरायुष्मान शरणम बाबा ने इस विषय को थोड़ा स्पर्श किया था, इसलिए मुझे भी स्मरण आया कि टेक्नोलॉजी ने जो कुछ हमें दिया है उसका उपयोग कितनी मात्रा में करना, इसका विवेक अगर नहीं होता तो वही टेक्नोलॉजी आपके लिए जीवन में कई अवसरों को छुड़ा देती है, कई अपनों को दूर कर देती है। दिन रात व्हाट्सएप पर, दिन रात इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर कई प्रकार के जोक्स चलते रहते हैं और कई पीढ़ियां उसे दिन रात देखती रहती हैं। जब मोबाइल नहीं थे तब भी जीवन था। आप इसमें से अपन की बहुत सी पीढ़ी ऐसी है कि जब वो काले बहुत वजनदार फोन हुआ करते थे और अगर किसी सोसाइटी में या पास पड़ोस में किसी एक के यहाँ पर अगर फ़ोन है तो हमको अगर किसी से बात करनी होती तो हम उसके घर पर जाकर फ़ोन किया करते थे। पहले, उससे पहले भी टेलीग्राम थे, फिर कबूतर संदेश ले जाते थे, वो सब उस युग की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। फिर एसटीडी के बूथ आए तो हम घर से एसटीडी पर करते थे और फिर वो हमें किसी को कनेक्ट करता था। फिर डायरेक्ट डायलिंग का युग आया तो हम केवल अपना कोड डालकर हम सीधे बात करने लगे। यो धीमे 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 टेक्नोलॉजी की ग्रोथ होती गई। आज जिस युग में आप जी रहे हैं, अपने इंस्ट्रूमेंट को टच करे बिना आप उसको कहते हैं कुछ, सीरी
वो सिरी को कुछ कह दो तो वो सिरी कुछ करे बिना सिरी कॉल श्रीनाथ जी बाबा, तो वो सिरी कहती है कि उसका नंबर मेरे पास तो नंबर को डायल करे बिना केवल आपके आदेश को फॉलो करने के लिए टेक्नोलॉजी तैयार है। आप कहिए वो काम आपके लिए, आपका यंत्र करने के लिए तैयार है। कई घरों में मैंने देखा कि एक ऐसी मशीन आती है जो दिन भर घर को साफ करती रहती है। कई घरों में स्मार्ट होम्स, मोबाइल से आप घर में जाने से पहले एसी ऑन कर देते हैं, मोबाइल से घर में जाने से पहले आप अपने लाइटों को खोल देते हैं, बंद कर देते हैं। सब कुछ यंत्राधीन हो रहा है। आधुनिक युग की कई ऐसे चिन्ह हैं जिसको भागवत जी में भी लिखा है। जब आधुनिक युग की हम बात कर रहे हैं, आधुनिक युग और आध्यात्म चिंतन जब हम कर रहे हैं, तो आधुनिक युग, इसे आधुनिक क्यों कहते हैं? आधुनिक, अद्यावधि, अभी जो है अद्यावधि काल है, अभी तक के काल में सबसे ज्यादा जो निकृष्ट काल है वो काल क्यों है? उसे हमें सुकृष्ट बनाना है भक्ति के माध्यम से। आधुनिक, वो निक क्यों है? क्योंकि इस काल में छोटी मोटी बातें मैं चर्चा में नहीं लेता हूं। पुरुष स्त्री जैसे केश रख रहे हैं, स्त्री पुरुष जैसे केश रखते हैं, यह भी आधुनिकता का एक दर्शन है। जैसे हम किसी अतिथि को घुमाने ले जाते हैं, ऐसे बड़े शहरों में पीछे गाड़ी में बैठकर आगे पति पत्नी ड्राइविंग कर रहे हैं और ऐसे पीछे गाड़ी में बैठकर श्वान नगर दर्शन करने के लिए निकलता है। आधुनिकता का दर्शन है। प्राचीन हमारे दादा दादियों के समय में जिन घरों में गाय और बछड़े बनते थे, उन घरों में आज कुत्ते बंधे हुए हैं। आधुनिकता का दर्शन है। जहां पहली रोटी और अंतिम रोटी जाया करती थी, वहां आजकल ब्रेकफास्ट में पहली रोटी चली जाती है और ऑफिस से लेट आने पर अंतिम रोटी दे दी जाती है। तो इस प्रकार से आधुनिकता का दर्शन हो रहा है।